सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के मामले में इलेक्शन कमीशन भी तकसीम। 2 मेंबरान ने अदालती फैसले पर मनोआन अमल करने की राय दे दी है। 75 दिन गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ताहाल शदीद शशोपंच का शिकार है। आज 7वें इजलास में भी इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। कानूनी टीम ने आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन को यह तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाए, मगर खैबर पख्तूनख्वा के जस्टिस इकरामुल्लाह और पंजाब के बाबर हसन बरवाना ने कानूनी टीम की इस तजवीज़ से इख्तलाफ करते हुए ये राय दी है कि इलेक्शन कमीशन के पास तफसीली फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसलिए फैसले पर अमल करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। 2 वाज़े ग्रुप्स में मुनकसिम होते इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। अब ये इजलास 8वीं बार कल मुनक्कद होगा, मगर अदालत के तफसीली फैसले ने इलेक्शन कमीशन के तमाम रास्ते बंद करके इससे फैसले पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। राहें मजदूद हो जाने के बाद आज हुकूमती सेनेटर और सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने अदालती फैसले को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बहुत सी शिकों को मफलूज कर दिया। इस फैसले में बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। इस फैसले के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो अनहोनी हैं। जो लोग 80 के करीब इंडिपेंडेंट आए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब उसमें वो चले गए। अब आइन के मुताबिक ऐसे पिंजरे के अंदर चले गए जो बंद हो गया। आइन उस पिंजरे को 5 साल के लिए बंद रखता है, नहीं खोलता उसको। आप वो ताला खोलते हैं, उन्हें ये भी कहते हो पीटीआई के आशियाने में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? ये कौन सा आइन है? ये इख्तियार अगर आपने ले लिया है तो आपने गलत लिया है। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहां जाएं। क्या पार्लियामेंट के सामने जब 2 रास्ते हों कि क्या जो आइन कहता है वो उस पे अमल करे या कोई गैर आइनी अदालती हुक्म कहता है तो उसकी पैरवी करे। 239 आर्टिकल है आइन का कि आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। हमारी अमेंडमेंट्स भी चैलेंज हो जाती है। ये शिक जो है ये मादूम हो चुकी है। मजसे शूरा की अथॉरिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक को जैसे चाहे अमेंड कर ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। चैलेंज भी हो रही है, हमें रोका भी जा रहा है। अपनी हदूद से तजावुज की वजह से जो अदलिया की तरफ से हो रहा है, इसने आइन की बहुत सी शिकों को अमलन मफलूज करके रख दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइनी हदूद से तजावुज करार दे रही है। मामला संगीन है। अदालती फैसले ने हुकूमत की तमाम तदाबीर पर पानी फेर दिया है। अदालत के 12 जुलाई के मुख्तसर और 23 सितंबर के तफसीली फैसले के दौरान इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी बदलने पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर नई तरमीम पर अमल की हदायत जारी कर दी, मगर अदालती फैसले के बाद अब इलेक्शन एक्ट भी गैर मौसर हो चुका है और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून और अदालती फैसले के दरमियान मुअल्लक सैंडविच दिखाई दे रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल नहीं करता तो तौहीन अदालत की तलवार चल सकती है और इसे एक अदारा जाती जंग का आगाज भी कहा जा सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद कर देता है तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी जमात बन जाएगी और हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से हाथ धो बैठेगा। ये जहन में रखिए। जमीयत उलमाए इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल उर रहमान ने मुजवजा आइनी तरमीम पर अपनी जमात के एतराज़ात वफाकी आइनी अदालत के खदोखाल, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और सियासी सूरत हाल पर आज सहाफ़ियों से तफसीली गुफ्तगू की। मौलाना फजल उर रहमान ने वफाकी आइनी अदालत के क़याम की हमायत का अंदिया दे दिया है। मौलाना ने आज ये बताया कि मुजवजा आइनी तरमीम के मुसवदे में बुनियादी हकूक़ के हवाले से शिक 8 में तरमीम पर एतराज़ था, जिसके बायस इसकी हमायत नहीं की। मुजवजा तरमीम में आइन की शिक में फ़ौज के इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे। मौलाना फजल उर रहमान ने बताया कि आइन के आर्टिकल 243 में भी तरमीम पेश की गई कि जिससे सर्विसेज चीफ को आइनी हिफाजत होगी। इस तरमीम के बाद सर्विसेज चीफ्स को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आर्टिकल 51 और 106 में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम की जा रही थी, जिससे उनकी जमात को फ़ायदा होना था, मगर इससे भी असूली इख्तलाफ किया। इसी तरह आर्टिकल 63A में तरमीम जो अरकान असेंबली की रुकनियत से मुतल्लिक है, इस पर भी एतराज़ किया। मौलाना फजल उर रहमान ने यह भी आज बताया कि हुकूमत ने आर्टिकल 8 और 63A और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी शिक में तरमीम से पीछे हटने पर आमादगी जाहिर की है। इसी तरह हाई कोर्ट के जजों के तबादले पर भी उनकी जमात को एतराज़ है। मौलाना फजल उर रहमान ने वफाकी आइनी अदालत की सरबराह की उम्र 68 साल करने की तजवीज़ से भी इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस वक्त ये हद मुकर्रर करने से ऐसा लग रहा है कि ये एक बंदे के लिए किया जा रहा है।
मौलाना फजल रहमान ने बताया कि मुजवजा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम की सिफारिश पर सदर को दिया गया और उनकी जमात को असूली तौर पर वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर कोई एतराज़ नहीं है। तमाम जमातें इस अदालत के क़याम पर माजी में भी इत्तफाक कर चुकी हैं। आईनी मुसवदे के हवाले से मौलाना फजल रहमान का यह भी कहना था कि उनके पास मुसवदा बराह रास्त नून लीग की तरफ से आया था और जो मुसवदा हमारे पास था वही बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी था। मौलाना फजल रहमान ने यह भी मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम पूरी अपोजिशन की इत्तफाक राय से पूरी होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी और हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ताहम अभी तक किसी की जानिब से नया मुसवदा सामने नहीं आया। नाजरीन, इख्तियारात और इक़्तिदार की इस जंग में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये दावा कर दिया है कि कल से जो हो रहा है इससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस कर रहे हैं और थर्ड एम्पायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो उनकी टीम का कप्तान है। इमरान खान ने आईनी अदालत के क़याम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। ये चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करके काजी फायज़ ईसा को आईनी कोर्ट में बिठाना चाहते हैं और काजी फायज़ ईसा आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने मजीद ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसी देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने मुल्क का बेड़ा तो गर्क कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उनको अपने जजेस चाहिए और इनका मकसद यही है कि फ्रॉड सामने ना आ जाए और तहरीक इंसाफ ऊपर ना आ जाए। तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान का मुतालबा भी करते हुए ये कहा है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। नाज़रीन, अदालतों से ही जुड़े 190 मिलियन पाउंड केस का मामला भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह बताया कि बुशरा बीबी के 4 वकला में से कोई भी पेश नहीं हुआ। एक वकील बीमार है, मगर बाकी वकला को तलब करके आखिरी गवाह पर जिरा कराई जाए। वकला सफाई जानबूझकर रेफरेंस की समाअत को इल्तवा में डाल रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने हदायत जारी कर दी कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल करे। नाज़रीन, ये 24वीं समाअत है कि जब आखिरी गवाह पर वकला सफाई की जिरा नहीं हो सकी।